नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर 7 और 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी गई है हमारी, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे अभी हाल ही में हमने कब मनाया है, तो 7 सितंबर को मनाया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, समुदाय, कॉरपोरेट एवं सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि 7 सितंबर को हमने मनाया है क्या अभी, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस एडहेनॉम यहाँ के महानिदेशक हैं। तो उनके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को घोषित की है पहली वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि विल्मिंगटन को अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी घोषित की है। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन को विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई है। दोस्तों यह युद्ध समाप्ति की वर्षगांठ है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि किसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, तो ये किया गया है विल्मिंगटन को। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे कहाँ पे है, तो USA में है। तो दोस्तों USA की राजधानी वॉशिंगटन DC है और यहाँ पे मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों वॉशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, तो इसके बारे में भी याद रखना। और यहीं पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर अभी हाल ही में VI कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि कौन सी कंपनी है जिसने अभी अपना नाम चेंज कर दिया है, तो यह वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन का V और आइडिया का I यहाँ पे ले लिया है, टुगेदर फॉर टुमारो। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है। इसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों का नया नाम एवं नया लोगो दिखाई देगा दोस्तों। और टेलीकॉम कंपनी में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदलने की घोषणा की है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम ब्रांड के विलय के बाद 2 ब्रांडों में बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए किया गया है दोस्तों ऐसा। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI कर दिया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में पियरे गैस्ली ने F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है, तो ये जीता है पियरे गैस्ली ने। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में पियरे गैस्ली ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियो ने मोंजा में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है। यह इनकी पहली ग्रांड प्रिक्स जीत है। इस रेस में दोस्तों कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे दोस्तों। और इसी के साथ लुइस हैमिल्टन ने 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान पर रही है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि पियरे गैस्ली ने इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीत ली है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया अभी हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक है। तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केनेची आयुकावा को सिम का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना कि मारुति सुजुकी के MD और CEO केनेची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। और यह राजन बडेरा की जगह लेंगे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, राजन बडेरा की जगह लेंगे। तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने N95 मार्क्स को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डीकॉप नाम का डिवाइस को विकसित किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि चक्र डीकॉप नामक डिवाइस को किसने विकसित किया है, तो ये किया है IIT दिल्ली ने। हम यहाँ पे देखते हैं IIT दिल्ली ने इक्विवेंटेड
स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष प्रकार के चक्र डीकॉप डिवाइस को लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है। यहाँ पे इसे किसने बनाया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। और आईआईटी दिल्ली के निदेशक कौन है? तो बी राम गोपाल राव हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फेडा ने विकेश गुलाटी को नियुक्त किया है अपना नया अध्यक्ष। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि फेडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अभी हाल ही में विकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने विकेश गुलाटी को 2020-22 के लिए 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और फेडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आशीष हर्षराज हैं। तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे यह जगह लेंगे, आशीष हर्षराज की जगह लेंगे विकेश गुलाटी। चलिए हमने यहाँ पे देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एशिया और प्रशांत के 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का अभी हाल ही में आयोजन हुआ है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन का अभी के 35वें संस्करण का अभी हाल ही में आयोजन हुआ है दोस्तों। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल आयोजन किया है। यह सम्मेलन की मेजबानी भूटान ने किया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अभी 35वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भूटान ने किया दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री परसोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों। तो इनके बारे में तो हम आगे देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम इटली में है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख कौन है? तो क्यू डोंगयू है। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों इन्होंने 2004 में डेब्यू किया था और इन्होंने कुल 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय मैच एवं 8 T20 मैच खेले हैं। इनके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च किया है स्पैरो सिस्टम। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि स्पैरो सिस्टम जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च किया है यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो शुरू की है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने बिरुधुनगर, दोस्तों इसके बारे में याद रखना, केंद्र सरकार ने बिरुधुनगर जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसका नाम क्या है? तो बिरुधुनगर जिला। दोस्तों यह कहाँ का जिला है? तो केंद्र सरकार ने बिरुधुनगर जिले को, जो कि तमिलनाडु का पहला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और तमिलनाडु के बिरुधुनगर जिले में पटाखों एवं समृद्ध क्षेत्रों के कई छोटे एवं मध्यम उद्योग हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि बैक टू विलेज सिस्टम कार्यक्रम कहां पे चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। हम यहां पे देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है। तो इस कार्यक्रम का तीसरा चरण 2 से 12 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे दोस्तों कि बैक टू विलेज कार्यक्रम का कौन सा चरण अभी प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया तीसरा चरण। तो इसके बारे में याद रखना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को अलग कर दिया गया था लद्दाख को। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में सबसे ऊपर रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। हम यहाँ पे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना बिजनेस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान 2019 में पहली रैंक प्राप्त की है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार करने के लिए आसानी का प्रतिनिधित्व कहता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।